हम एक छोटी सी कहानी के विषय में देखते हैं कि जिसमें एक किसान आदमी और उसका एक छोटा सा बच्चा और उनके पास बहुत सारी भेड़ें होती हैं। तो जो किसान आदमी है वो बूढ़ा हो जाता है और वो अपने बेटे को बोलता है कि तू इन भेड़ों को लेकर बाहर चराने के लिए लेके जा ताकि ये घास खाएं और जीवित रहें। तो वो बच्चा रोजाना की जैसे वो बाहर जाता और उन्हें चराता। तो एक दिन क्या हुआ कि वो महसूस करने लगा कि मैं बोर हो जाता हूँ, मुझे चाहिए कि मैं खेलूँ, ये मेरी उम्र मेरे खेलने की है और मेरा पापा है जो मुझे भेड़ों को चराने के लिए भेज देता है। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी कि वो एक गांव के बाहर अपनी भेड़ों को चरा रहा था। तो उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाया कि यहाँ भेड़िया है, भेड़िया है। तो जब उसने ज़ोर से चिल्लाया तो गांव के जो लोग थे इधर उधर घूम रहे तो वो भागकर लाठी लेके आए, पत्थर लेके आए कि वो उनकी जो भेड़ें हैं उनको बचा पाए। पर क्या हुआ कि उन्होंने भेड़िए को, किसी भी प्रकार के भेड़िए को वहाँ नहीं प्राप्त किया। क्यों? वो किसान एक मनसा के साथ आए थे कि वो उस भेड़िए को वहाँ से भगा दें और उसकी भेड़ें हैं जो वो बच जाए। तो जो छोटा सा बच्चा वो हंसने लगा और जो किसान, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे गांव के, वो वापस लौट गए। अगले दिन भी कुछ ऐसा हुआ कि जब वो अपनी भेड़ बकरियों को चारा रहा था तो बच्चे ने फिर जोर से आवाज़ लगाई, यहाँ भेड़िया है, भेड़िया है। तो जो काम करने वाले लोग थे गांव के, वो फिर से भाग के आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई भी भेड़िया नहीं था। और तब वो छोटा बच्चा फिर हंसने लगा। तब लोगों को गुस्सा आया और वो कहने लगे कि ये इस बच्चे को और कुछ सूझता नहीं है, ये हमारा समय बर्बाद करने में लगा हुआ है। वो वापस लौट गए। अगले दिन क्या हुआ, वो एक पहाड़ की चोटी पर चला गया और जैसे वहाँ जाता है तो क्या देखता है कि सच में एक भेड़िया आता है और उसके भेड़ों को खाना शुरू करता है। तो ये ऊंची आवाज़ से चिल्ला कर ऊंची आवाज़ से बोलता है कि यहाँ भेड़िया है, मुझे बचाओ, यहाँ भेड़िया है, मुझे बचाओ। पर वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने देखा कि ये जो बच्चा है इसने कल भी हमारा समय बर्बाद किया, परसों भी हमारा समय बर्बाद किया और आज फिर ये हमारा समय बर्बाद करेगा, ये सिर्फ झूठ बोल रहा है। तो क्या हुआ कि एक एक करके बहुत सारी भेड़ों को जो भेड़िया था वो खा गया और वो निराश होके, वो छोटा सा बच्चा निराश होके कुछ जो भेड़े उसके पास बचे थे उन्हें लेके घर लौट गया। मैं आपका भाई सैमुअल कपूर एक बार फिर से नई सोच के साथ परमेश्वर के वचनों में से आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। वचन में लिखा है, कोलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 9 वचन में, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पौलुस है वो कोलोसियों के चर्च को लिख रहा है कि तुम एक दूसरे को झूठ मत बोलो। जैसे वो छोटा सा बच्चा झूठ बोल कर अपने समय को एक फन के रूप में, मजाक के रूप में वह व्यतीत कर रहा था, पर वो उस झूठ की सीरियसता को नहीं जानता था भी उसके साथ क्या होगा। तो जब वो जिस चीज़ के विषय में झूठ बोल रहा था, जब वो असल में उसकी ज़िंदगी में हुई तो वो उदास हो गया, निराश हो गया। पर ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में कई बार होता है कि हम कई बार किसी ना किसी चीज़ के लिए झूठ बोलते हैं और जब वो बात हमारे जीवन में सच में होती है तब हम उस चीज़ का अफसोस मनाते हैं। वो चीज़ कुछ भी हो सकती है हमारे जीवन में, इसीलिए जो परमेश्वर का दास पौलुस है वो कहता है कि तुम झूठ को छोड़कर हमेशा सत्य के रास्ते पे चलो ताकि तुम एक सत्य की ज़िंदगी को जो प्रभु यीशु से मिलती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलती है, तुम उसे प्राप्त कर सको। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे।